हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोरियन लैंग्वेज लर्निंग कोर्स में। जी हाँ दोस्तों, पहली 2 क्लासेस में हम लोगों ने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जाना। हम लोगों ने जाना कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर 10 बेसिक वॉवल्स होते हैं, 11 कॉम्प्लेक्स वॉवल्स जिन्हें हम डिप्थोंग्स कहते हैं वो होते हैं। इसके अलावा 14 बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 5 डबल कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये टोटल स्ट्रक्चर था कोरियन लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स का। आज हम लोग जानेंगे कि उन वॉवल्स के साथ कॉन्सोनेंट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक हिंदी क्लास है, तो जाहिर सी बात है जो भी इस क्लास में होंगे वो लोग हिंदी स्पीकिंग नेटिव्स होंगे या हिंदी जानने वाले लोग होंगे। तो हिंदी का और कोरियन का ये जो कॉन्सेप्ट है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट को कैसे कंबाइन किया जाए, ये बहुत सिमिलर है। पहले मैं हिंदी के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। हिंदी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या होता है कि जो वॉवल है जब वो स्टैंड अलोन होता है, जैसे कि आ, ओ, ई, ऊ, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो और एक और ले लेते हैं, ए। अब ये जो वॉवल्स हैं, स्टैंड अलोन में हर वॉवल की एक पर्टिकुलर शेप है। जब ये वॉवल अपनी खुद की आवाज़ देगा तो वो इस शेप में आएगा। लेकिन जब इस वॉवल के साथ आप किसी कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन करते हैं, किसी कॉन्सोनेंट के साथ इस वॉवल की साउंड आती है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हिंदी में जिसे हम कहते हैं मात्रा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपको क है, क के साथ इनमें से किसी को भी कंबाइन करना है, तो क के साथ अगर समझ लीजिए आ को कंबाइन करना है तो सिर्फ आ की मात्रा लगेगी। अगर औ को कंबाइन करना है तो सिर्फ औ की मात्रा लगेगी। अगर ई को कंबाइन करना है तो सिर्फ ई की मात्रा लगेगी, या अगर ऊ को करना है तो ऊ की मात्रा लगेगी। तो हमने ये देखा कि हिंदी में जो वॉवल्स होते हैं वो जैसा अपने स्टैंड अलोन साउंड में जो उनकी शेप होती है, कॉन्सोनेंट के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वो वैसे नहीं होते। सिर्फ उनके एक सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं, वही कॉन्सोनेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं। सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट कोरियन में भी है, और कोरियन के अंदर हिंदी से ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले हम लोग कोरियन के वॉवल्स को ऊपर लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? अभी हम बेसिक वॉवल्स के ऊपर खाली बात कर रहे हैं। आ, या, ओ, यो। अब आप वॉवल्स जान गए होंगे तो मेरे साथ साथ बोलिए। आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, उ, ई। तो ये जो 10 बेसिक वॉवल्स हैं कोरियन लैंग्वेज के, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कंबाइन किया जाता है। अब अगर आप देखें तो इन सारे जो वॉवल्स की शेप हैं उसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी आपको। जी हाँ, ये सर्कल्स। जब ये वॉवल जब वॉवल्स के बारे में बताया था पिछली क्लासेस में, तो बताया था कि जब ये वॉवल स्टैंड अलोन होते हैं तो ये इस शेप में आते हैं, मतलब ये सर्कल इसके साथ लग के आता है। बट एक्चुअल जो वॉवल हैं वो सिर्फ इस सर्कल के अलावा जो बाकी का पार्ट है वो है। तो यही चीज़ काम करती है जब हम वॉवल्स को कॉन्सोनेंट के साथ कंबाइन करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको ये सर्कल दिख रहा है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बट आप फिर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि लिखते वक्त जब आप कॉन्सोनेंट को ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है। ये जो वॉवल्स सारे हमने लिखे हैं, इसके अंदर कुछ वॉवल्स को हम कहते हैं वर्टिकल वॉवल्स। वर्टिकल वॉवल्स का मतलब क्या है? जहाँ पर जैसे कि आ, या, ओ, यो और ई,
आप देखेंगे इन सारे वॉवल्स के अंदर जो वर्टिकल लाइंस हैं वो डोमिनेटिंग हैं। मेन जो पार्ट है वो वर्टिकल लाइन है, और दूसरे जो पार्ट हैं, दूसरे जो वॉवल्स हैं वो हैं हॉरिजॉन्टल वॉवल्स, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो डोमिनेटिंग पार्ट दे रही है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि इन वॉवल्स को हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ कंबाइन कैसे करते हैं। अब हम अभी फ़िलहाल के लिए एक कॉन्सोनेंट उठाते हैं क्यों। आपको याद होगा ये पहला कॉन्सोनेंट है कोरियन लैंग्वेज का, इसकी साउंड है क और ग के बीच की साउंड क। अब कॉन्सोनेंट और वॉवल को कंबाइन करने का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जहाँ पर ये सर्कल आ रहा है उस सर्कल को हटा के उस जगह पर आपको कॉन्सोनेंट को प्लेस करना है। कैसे प्लेस करेंगे, जैसे कि आ है तो आ के अंदर, जैसे कि आ है तो आ के अंदर पहले मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि एक्सप्लेन प्रॉपर कर सकूँ। जैसे कि क है और आपको इसके साथ आ कंबाइन करना है, तो सिंपली आप इस आ में से ये सर्कल रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर ये कॉन्सोनेंट लिख देंगे। अब ये बन गया गा का। अगर हमें इसके साथ ओ को कंबाइन करना है, सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पर भी इसको हटा देंगे और कॉ। अब ये अभी मैंने दिखाया आपको वर्टिकल वॉवल के साथ आपने कैसे कंबाइन किया है। अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कैसे कंबाइन होगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, जैसे कि अब यही कॉन्सोनेंट अगर हमें ओ के साथ कंबाइन करना है या हमें ऊ के साथ कंबाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। जहाँ ओ लिखा है हम इसका ये सर्कल हटा देंगे और गो। इसी तरह से यहाँ पर भी कू। अब मैंने आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वॉवल के बारे में क्यों बताया था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी वर्टिकल वॉवल है उसके लेफ़्ट साइड में कॉन्सोनेंट कंबाइन होगा और जहाँ भी हॉरिजॉन्टल वॉवल है उसके टॉप पे कंबाइन होगा। लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर फ़र्क क्या है। अगर आप वर्टिकल वॉवल लिख रहे हैं जैसे कि गा और हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं जैसे कि गो, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है, ग को जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इसलिए है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इट्स जस्ट अ राइटिंग स्टाइल। क्योंकि अगर आप इस तरह से लंबा वाला ग अगर आप यहाँ पर बनाएंगे या अगर आप ये वाला ग यहाँ पर बना देंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से हल्का सा जो कॉन्सोनेंट है उसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग एक आध और कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो फोनेटिक साउंड्स जो हैं वो उन कॉन्सोनेंट्स के साथ ही आएंगी जब वो उन पर्टिकुलर वॉवल्स के साथ कंबाइन होंगे। अच्छा, अभी हमने क को कंबाइन करके देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं न। तो न के साथ हम आ को कंबाइन करेंगे, ना, न्या, नौ, न्यो,
नो, न्यो। तो इस तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। जो साइलेंट वोवल है जब उसके साथ आएगा तो न, न। तो ये इस तरह से हम डिफरेंट कॉन्सोनेंट को डिफरेंट वोवल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इनके साथ जाएं, कॉम्प्लेक्स वोवल्स के साथ भी जाएं, तो जैसे कि ग है प्लस व, तो ये बन जाएगा क्वे। न के केस में न्वे। तो ये इस तरह से आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलरली जो कि शियत के साथ आता है। अच्छा, इससे पहले हम एक और बात करते हैं। जब हमने वोवल्स पढ़े थे, कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, तो हमने कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स पढ़े? तो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, उसमें आता है क, न, द, र, म, ब, स, अ, ज, छ, ख, थ, फ, ह। अब इन कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट था ये, जिसको हमने अ बोला था। बेसिकली जिस समय जब ये कॉन्सोनेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये कॉन्सोनेंट किसी पर्टिकुलर जगह पर कॉन्सोनेंट एज अ कॉन्सोनेंट यूज़ होता है। जब ये वोवल के साथ एज इट इज़, जैसे हमने, क्योंकि जब वोवल भी देखे हैं तो ये वोवल्स के साथ भी आ, या, ऊ, यू, ये वोवल्स के साथ भी आता है। तो अभी के लिए ये जान लीजिए कि जिस तरह से ये अभी यूज़ हो रहा है वोवल्स के अंदर, इस तरह से ये सिर्फ वोवल की अपनी साउंड ही देता है। ये कॉन्सोनेंट एज अ कॉन्सोनेंट जिसकी अंग की साउंड है वो नहीं देता। अंग की साउंड ये देता है एज अ सेकंड कॉन्सोनेंट। सेकंड कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोग आगे चल के जानेंगे कि सेकंड कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है शियत के साथ। शियत जब कंबाइन होता है तो इसके दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो जब भी ये किसी डबल वाले वोवल के साथ, आपको पता है डबल वोवल कहने का मतलब क्या है? डबल वोवल का मतलब या, यो, यू, यो, इस टाइप के, या फिर ई, चाहे वो एक शियत हो या वो, हमने डबल कॉन्सोनेंट भी पढ़े थे, चाहे वो सांशियत हो। जब भी इनके साथ कंबाइन होगा, और इवन कॉम्प्लेक्स वोवल्स में भी जो डबल वाले वोवल्स हैं, ये या फिर ये, ठीक है, ये जो भी वोवल्स हैं इनके साथ जब कंबाइन होगा तो इन कॉन्सोनेंट्स की साउंड हमेशा श से होगी, ना कि स से। ये हमेशा श साउंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, श, शो, शो, शू। तो ये हमेशा श के साथ य की साउंड आ रही है। इवन जो और ई के साथ भी शी। इवन जो डबल वाला है वो भी शा। शो, शी। तो ये हमेशा श की साउंड देंगे जब भी ये इन पर्टिकुलर वॉवल्स के साथ कंबाइन होंगे, चाहे वो एक शियत है चाहे वो सांग शियत, यानी डबल शियत है, डबल कॉन्सोनेंट है। हमेशा डबल वॉवल्स हो गए, कौन कौन से? या, यो, यो, यू। इसके अलावा ये, या फिर ई।
जब भी इनके साथ कंबाइन होंगे तो ये हमेशा ये हमेशा श की साउंड देंगे, मतलब शा, जैसे ये शा है, ये शा साउंड देगा। और ई के केस में शी की साउंड देगा। ठीक है, तो ये तरीका था इन कॉन्सोनेंट्स को वॉवल्स के साथ कैसे कंबाइन किया जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक अब हिंट दे देता हूँ, मतलब अब आपको पता चल गया कि हम कैसे वॉवल्स को कंबाइन करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम लोग करेंगे कि इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को कंबाइन करके हम छोटे छोटे वर्ड्स जो कि सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स हैं वो कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए आपका ये असाइनमेंट है, इस तरह का एक चार्ट बनाइए। इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि एक तरफ सारे कॉन्सोनेंट्स लिखे हुए हैं और एक तरफ सारे वॉवल्स लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, हर कॉन्सोनेंट को वॉवल के साथ कंबाइन करना है, जैसे गा, ना, दा, रा, ग्या, न्या, द्या, रया। इस तरह से नीचे हमने इसमें डबल कॉन्सोनेंट तक सारे ले रखे हैं और नीचे कॉम्प्लेक्स वॉवल्स तक सारे ले रखे हैं। तो ये चार्ट जो है ये आपको एक बना के और इन सारे कॉम्बिनेशन के प्रोनाउंसिएशंस की प्रैक्टिस करनी है। आप ये प्रोनाउंसिएशंस जो हैं अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, आपको वैसे अगर देखा जाए तो ये मेरी जो वेबसाइट है gauravnigam.in, उस पर भी आपको ये जो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स हैं इनके कॉम्बिनेशन कैसे किए जाते हैं ये आपको मतलब ये आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं, यही जो लेसन मैंने अभी यहाँ पर बताया है ये इंग्लिश में है। यहाँ पर आपको ये चार्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स भी मिल जाएंगे। आप पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी हम लोग जब नेक्स्ट लेसन में ये करेंगे तो हम उसके हिसाब से धीरे धीरे वर्ड्स बनाना सीखेंगे कि इन कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा इसको फॉलो अप कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे वर्ड्स बनाने की तरफ। थैंक यू।